हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, आप सभी का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज़ आज मेरा धुसका रेसिपी है झारखंड का, जो बिल्कुल फेमस रेसिपी है, प्रसिद्ध रेसिपी है धुसका। और इसके साथ सब्जी होती है चना और आलू की सब्ज़ी। लेकिन मेरे घर का तो आप लोग जानते ही हैं कि फेवरेट सब्ज़ी बैगन आलू है, तो मैंने बनाई है बैगन आलू की सब्ज़ी और धुसका रेसिपी। और ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन। मैं मॉर्निंग में उठकर फ्रेश होकर किचन में आई हूँ अपना गर्म पानी और चाय पीने के लिए, ग्रीन टी। तो तब तक मैं दूध आकर बेटे ने उठाकर रख दिया था। मैं इसे धोकर अभी इसे उबालूंगी। पहले गर्म पानी कर लेती हूँ, उसके बाद ग्रीन टी बनाऊंगी। मैं ग्रीन टी पानी जो पीती हूँ, गर्म पानी, वो बिना ब्रश किए पीती हूँ। आप सभी अगर नहीं जानते हैं तो कभी सर्च करके देखिएगा कि पानी जो है जब भी पीना होता है तो बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए ही सुबह का बासी मुँह भी पिया जाता है। कहा जाता है कि जो सुबह का लार होता है वो हर रोग से लड़ने की क्षमता रखता है और बहुत फ़ायदे का होता है। तो मैं आज से नहीं, बहुत सालों से ये चीज़ मैंने बहुत जगह पढ़ा है, सुना है, यूट्यूब पर भी, किताबों में भी सबसे सुना है कि जो पानी पीना है वो बिना ब्रश किए, कुल्ला किए पी लो, उसके बाद आप ब्रश करो। तो ये मैं गर्म पानी पी ली हूँ और ये मेरी ग्रीन टी भी बन चुकी है। मॉर्निंग की रूटीन यानी ग्रीन टी। जब तक ग्रीन टी पीती नहीं हूँ तब तक मूड फ्रेश होता नहीं है। और इधर दूध आकर रखा जा चुका है, तो सबसे पहले मैं इसे चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। जब तक ये उबलेगा तब तक मैं ग्रीन टी भी पी लूँगी और उसके बाद फिर अपना मॉर्निंग रूटीन में लग जाऊँगी। मेरा बाबू आज सब सुबह सुबह ही उठ गया है। वो भी जानता है कि मॉर्निंग का उठना फ़ायदेमंद करता है, तो वो मॉर्निंग में, रात में भी बहुत देर से सोता है, सभी को एकदम जगाए रहता है। तो अभी तो कुछ दिन ये उसका रूटीन चलेगा, तो पूरे घर को व्यस्त किए रहता है और गुलजार किए रहता है, उसका प्यारा प्यारा हरकत। तो अभी चलिए ग्रीन टी पीते हैं। अभी तो मैं पूना में ही हूँ, पूना का ही वेदर इंजॉय कर रही हूँ। डेली बारिश हो रही है, डेली, मतलब हमको लगता है कि 24 घंटे में बारिश यदि हो रहा है तो 20 घंटे बारिश हो रहा है। कभी तेज़ होता है, कभी फुहारे की जैसा होता है, तो आप इसमें निकल नहीं पाओगे। फुहारे भी हो रही है तो आप टहलने भी नहीं निकल पाओगे, बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो ये बारिश जो है, हमको लगता है सितंबर तक चलती है यहाँ की बारिश। और अभी ठंड भी लग रही है, जैसा कि मेरे बिहार और झारखंड में बताया जा रहा है कि इतनी गर्मी है कि सभी की हालत ख़राब किए हुए है। गर्मी के कारण लाइट भी नहीं रह रही है। और ये देखो, मैंने रात में ये चना दाल और चावल को, ऐसे तो मैं जो चावल खाती हूँ महीन का चावल, वो ही चावल ली हूँ। तो 1 गिलास चावल है तो आधा गिलास चना दाल है। आप इसमें चाहो तो उड़द दाल भी थोड़ा सा मिला सकते हो, लेकिन ये वाला ज़्यादा कुरमुरा और टेस्टी बनता है चना दाल का। और इसमें हरी मिर्च और लहसुन, मेन यही मसाला पड़ता है। तो इसे मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। हर काम आसान है डियर, कोई भी काम भारी नहीं है कि सारे दिन आप करते हो तो इंजॉय नहीं करते हो। मुझे तो काम करना, नए नए डिशेस बनाना अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे घर में बहू है और मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं गांव जाऊंगी तो काम करूंगी ही, और काम करना अपने सेहत के लिए ज़रूरी है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि बहू आ गई है आपके घर में तो आराम से बैठ जाओ और बहू का सारा काम करती रह रही है, ये चीज़ नहीं। आप अकेले भी हो तो खाना बनाओगे ना डियर, ये खाना नहीं बनेगा। तो ऐसी फीलिंग दिमाग में रखनी ही नहीं है कि बहू आ गई है तो मैं बैठूं और
बहू सारा काम करती रहे, ऐसा नहीं है। तो ये मैं अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि बहू भी मेरी वैसी ही है। वो जब आती है किचन में, सबसे पहला काम उसका मेरा रहता है, उसका रहता है कि मैंने कुछ खाया या नहीं खाया। तो वो अगर स्नान करके बाहर निकलती है तो बाल झाड़ती भी नहीं है, सिर सिंदूर लगा के जल्दी से किचन में आती है कि मम्मी को पहले नाश्ता कराना है। मैं बोलती भी हूँ कि बेटा मैं फल खा चुकी हूँ। ये जो है इसका लिक्विड जो तैयार करना है, तो ये थोड़ा सा दरदरा ही होता है, खूब महीन नहीं होता है। इसी तरह मैं इसे सारे को पीस लेती हूँ। उसके बाद फिर बहुत टेस्टी बनी है। मेरे घर में सभी को बहुत, मेरे बेटे को और बहू को तो बहुत पसंद आया। वो तो छानते छानते ही एक दो खा ली, कही कि मम्मी इतना अच्छा लग रहा है। तो हमारे तरफ बिहार में ये डिश नहीं बनता है, ये झारखंड का फेमस डिश है और मैं यहाँ आकर ही ये डिश सीखी बनाने के लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरा एक बार का पीसा जा चुका है। इसी तरह मैं सारे को पीस लूँगी और इसको थोड़ी देर रख दूँगी, 2 घंटा के करीब, तो थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा आता है। देखिए, इसको थोड़ा सा हल्का सा दरदरा पीसना है, ये भी नहीं कि खूब मोटा रखना है। और छानना उसी तरह है जैसे पुए को छानते हैं हम लोग। और नमक और हल्दी मिलाते हैं। लहसुन मिर्च तो मैंने पहले ही डाल चुकी थी, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। और नमक का स्वाद आप ऐसा रखिए कि सब्जी के साथ खाना है तो थोड़ा हल्का ही रखते हैं। तो इसे सॉस के साथ भी, टमाटर केचप के साथ या टमाटर की चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। बहुत चीज़ बनाती हूँ तो मुझे अपनी सास की याद आती है, क्योंकि मैं जब उन्हें बनाकर खिलाती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब मेरी शादी हुई थी तब तक तो वो मुझे भी, जैसे मैं अपनी बहू को रखती हूँ वैसे वो भी मेरे को रखती थी और बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब वो उनका बुढ़ापा आ गया, तब मैं जब उन्हें बनाकर खिलाती थी तो मुझे इतना आशीर्वाद देती थी, इतना प्यार करती थी कि पूछो मत। शायद मैं उन्हीं से ये बात सीखी हूँ कि बहू को कैसे रखना है। तो थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे बढ़ी कि बहू को साथ में बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के जैसा, अपनी बेटी के जैसा रखना। हंसी मजाक भी हम सबों का चलता रहता है। तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कि देखो, ये बातें हम लोगों को शूट करना चाहिए था कि हम लोगों को कैसे, हम लोगों में हंसी मजाक चलती रहती है। तो मैं एक सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए छानी हूँ। मैं भी, मेरी सब्ज़ी बनेगी और मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद बहू आएगी तो वो गरम नाश्ते में छानेगी सभी के लिए, क्योंकि गरम ही कोई चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। और उधर मेरी बैंगन की सब्ज़ी भुनी जा रही है। मेरे घर की फेवरेट सब्ज़ी, यानी नाश्ते की सब्ज़ी है। फेवरेट सब्ज़ी ना कहो, नाश्ते की सब्ज़ी है। थोड़ा सा चटपट बन भी जाता है। और ये मैं हरी मिर्च का फ़ौरन देकर ही बनाती हूँ, हल्का मसाला डालती हूँ, बिल्कुल नाम मात्र का मसाला रहता है। क्योंकि जब हम लोग का जॉइंट फैमिली था, बहुत बड़ी फैमिली थी, तो शुरुआत में जल्दी सब्ज़ी बनने वाली यही सबसे थी, बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो बैंगन आलू की सब्ज़ी बनती थी और जो भी रोटी पराठा जो भी बनना है वो बनता था। तो वो तब से मेरे बच्चे खाने लगे, तब से उनको यही पसंद आने लगा कि मम्मी सब्ज़ी में, नाश्ते में बैंगन आलू बनना है। वो हॉस्टल वगैरह से भी आता था या जॉब से भी आता था, तो मेरे हाथ की उसे बैंगन आलू की सब्ज़ी ही खानी थी कि अपने स्टाइल में बनवाओ। वो नानी के घर भी जाता था तो बोलता था कि मम्मी आप बैंगन आलू का सब्ज़ी बना दो। मेरी माँ हंसती भी थी कि तुम्हारा बेटा कैसा सादा सादा सब्ज़ी पसंद करता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सरसों वाली बैंगन की सब्ज़ी बनती है बिहार में, मेरे मैके में। और यहाँ बिल्कुल प्लेन सब्ज़ी बनता है।
पहले तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो ये टेस्ट इतना अच्छा लगने लगा है। शुरू में मेरी बहू भी बोलती थी कि मम्मी एकदम सादा सादा लगता है, अब वो बोलती है कि मम्मी बैगन आलू का सब्ज़ी आप ही बनाओ, आप ही के हाथ का अच्छा लगता है। सारी सब्जियां मैं बनाऊंगी लेकिन बैगन आलू आप बनाओ। और ये देखो, इसको धीमी आंच पर तलना है, बिल्कुल अंदर तक पक जाता है। और ये झारखंड का जो कहा जाता है कि जैसे राष्ट्रीय खाना हो गया यहाँ के, बहुत फेमस है। जैसे पुआ को छाना जाता है उसी तरह इसे भी दबा दबा के छाना जाता है, और इसका घोल भी उसी तरह होता है, पुआ के घोल की तरह ही होता है, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। आप इसे सिर्फ चाय के साथ भी खाओगे तो बहुत टेस्टी लगती है। पूना की एक खासियत है फ्रेंड्स, लाइट तो जाती ही नहीं है। हमारे बिहार झारखंड में तो जाना बिल्कुल आम बात है। तो लाइट की बहुत वहाँ ये रहती है, कमी होती है, लेकिन पूना में सबसे अच्छी चीज़ है कि लाइट नहीं जाती है। अभी इसके बनाने के बाद मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी। पूजा का आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि किचन का ही थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि इतना लंबा ब्लॉग नहीं होता, लेकिन मैं सभी का देखती हूँ कि 16 मिनट्स का डेली ब्लॉग होता ही है। और ये मेरी बहू आ गई है किचन में, तो वो दोपहर के लिए 2-4 रोटियां बना कर रख देगी। मैं आई तो उसे बोली कि बेटा ज़्यादा रोटी बनाना नहीं, क्योंकि ये खाने के बाद कोई ज़्यादा खाएगा नहीं। तो 2-4 रोटियां बनाकर रख देगी। या सच में किसी ने खाया नहीं है, सभी भरपेट खा लिए हैं। और ये अब तल रही है।
फ्रेंड्स, मेरी ब्लॉग अब समाप्त होने वाली है। 1 मिनट है, ज़्यादा समय नहीं। आप लोग इतने समय तक मेरे ब्लॉग में बने रहें, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को मेरा, जो छोटे हैं उसको मेरा ढेर सारा प्यार, और बड़ों को प्रणाम। और आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर। अभी लाइट देखो, पुनः की मैंने बात की और ये थोड़ी देर के लिए लाइट गई है, लेकिन बैकअप पावर है, आ जाएगा तुरंत। फ्रेंड्स, अपना घर अपना ही होता है, लेकिन कोई कोई चीज़ कहीं कहीं का बहुत अच्छा होता है। तो ये देखो बन चुका है, और ये गरम गरम मैं लेकर बैगन आलू की सब्ज़ी के साथ आ गई हूँ। ये मेरा नाश्ता है। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, इतने समय तक मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत हम लोग मोटिवेशन देता है। कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आप लोग प्यारे प्यारे करते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। थैंक्स।